अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सम्मेलन के लिए 7 तारीख को आ रहे और 8 को ही पहले वो बातचीत करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर। सम्मेलन का कार्रवाई बाद में होने वाली है। उसके बाद निक्सन ने जो उस तरह का व्यवहार किया था, परमाणु मुद्दे पर हमारा जब भी परमाणु परीक्षण हुए उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, दूसरी तरह के प्रतिबंधों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कैसे अमेरिका उनके साथ इतना ज़्यादा घुल गया। उन्होंने जबकि संगठन का काम करते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन तब उनको बुलाया गया था। तब से उनकी निगाह थी कि ये एक डायनामिक लीडर उभर करके सामने भविष्य में आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में चर्चा दुश्मनी बदल रही दोस्ती में। अमेरिका के साथ पिछले कुछ वर्षों के दौरान दोस्ती के संबंध हो रहे हैं और इसलिए G20 देशों के सम्मेलन में जो इस समय होने जा रहा है जल्द ही इस सप्ताह में, और उसकी गूंज दुनिया में होने वाली है। और इस दृष्टि से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सम्मेलन के लिए 7 तारीख को आ रहे और 8 को ही पहले वो बातचीत करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर। सम्मेलन का कार्रवाई बाद में होने वाली है, लेकिन पहले वो भारत के साथ संबंध और कैसे रह सके। इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान स्ट्रेटेजिक जैसे कह सकते हैं कि संबंध रखने के लिए भी जो बाइडन समझौता कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं चूंकि उस भूमिका की बात करना चाहता हूं जो हमने अपने समय में देखी। एक पत्रकार के नाते इंदिरा गांधी को सुना, CIA की बातें होती थी, अमेरिका के षड्यंत्र, जैसा मैंने कहा कि जहाज बेड़ा जो भेज रहा है युद्ध में हमारा साथ न देकर पाकिस्तान का साथ देता है। हमारा जब संकट की ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, एक समय PL-480 भी हमें याद है जब वो दिखाता था कि भारत को हम अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, जो लाल गेहूं होता था। लेकिन उसके बाद रिचर्ड निक्सन के समय में जिस तरह की कड़वाहट हुई वो कई वर्षों तक चली। भारत के प्रति विद्वेष, भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति विद्वेष रहा। और इसलिए 1985 में मुझे भी उस समय में जब रोनाल्ड रेगन थे, जिनसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जैसे कह सकते हैं कि अंतिम वर्षों के दौरान उनकी दर्शन हत्या से पहले एक समझौता जरूर हुआ था। जब रोनाल्ड रेगन वहाँ राष्ट्रपति थे, उसको आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी कर रहे थे। लेकिन तब भी अमेरिका का रुख कोई बहुत ऐसा नहीं था अनुकूल कि वो जो भारत कहे ठीक है। वो देख रहे थे कि युवा प्रधानमंत्री आए हैं तो इनकी ये हमारी कितनी बात सुनते हैं, हमारी बात से चलेंगे, वो कहीं सोवियत तक के रिश्ते से तोड़ते हुए हमारी तरफ बढ़ जाएंगे। ये बात अलग है कि आज तक भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों का जो बहुत सम्मेलन का हो या ना हो, लेकिन भारत ने अपने को आज भी तटस्थ बनाए रखा है। आज भी रूस के साथ भी वैसे ही हमारे संबंध हैं, चाहे अमेरिका के साथ बहुत कड़वाहट है यूक्रेन युद्ध के कारण, और भी कई कारणों से रूस और चीन दोनों के साथ अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन भारत ने सबके साथ संबंध रखे और आज भी अमेरिका के साथ पिछले 10 वर्षों में जो संबंध बढ़े हैं या उससे पहले भी जो शुरुआतें हुई हैं, आप देखिए कि 70 वर्षों में केवल 7 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री 9 बार वहाँ गए हैं, जैसा कहना चाहिए। वो भी जैसे समय पर बातचीत की कोशिश होती रही, और चाहे वो आइजनहॉवर हो तब तो फिर भी थोड़ा अच्छा ये दौर था, लेकिन कैनेडी के समय में भी थोड़ा माना जा रहा था कि कहीं भारत के साथ संबंध रखेंगे, चूँकि चीन से हमारी बहुत उस समय युद्ध की स्थितियाँ थी। लेकिन उसके बाद निक्सन ने जो उस तरह का व्यवहार किया था, परमाणु मुद्दे पर हमारा जब भी परमाणु परीक्षण हुए उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, दूसरी तरह के प्रतिबंधों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो गैर कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी को हराने के बाद वो सत्ता में आए थे। लेकिन उसके बाद भी जिमी कार्टर आए, उनका एक ही नारा, एक ही पूरा एजेंडा था, जबकि जिमी कार्टर दूसरे निक्सन और उनके बजाय बेहतर थे। लेकिन उनकी कोशिश थी कि भारत निरस्त्रीकरण पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत का कहना था कि हम किसी के खिलाफ, हमारा हथियार तो बनता नहीं है। उसके बाद लगातार जिस तरह के प्रयास होते रहे, तो आप देखें जैसा मैंने कहा कि राजीव गांधी हो, नरसिंह राव हो, तब थोड़ी सी एक आगे लगी। राजीव गांधी की यात्रा के समय जब हम गए पत्रकारों के साथ, मैं भी वहाँ था, लेकिन उन्होंने कोई भारत को कोई उनके साथ ऐसा कोई अनुकूल समझौते हों ऐसा नहीं, खाली हाँ संबंध आगे बढ़ाए जाएं, हम एक दूसरे के साथ पहले की कड़वाहट छोड़ें, इस तरह की बातें हुई। उसके बाद नरसिंह राव, आप ये देखिए कि जिस समय चंद्रशेखर के समय में भी जब बहुत ही स्थिति अस्थिरता तो बहुत सारी उस समय बीच में आती जाती रही। नरसिंह राव के समय में एक ये कहना चाहिए कि फिर भी एक ऐसे संबंध जिसको कहना चाहिए कि बनने की तरफ आगे बढ़े, चूँकि उनको लगता था कि नरसिंह राव
उस तरह से प्रो सोवियत नहीं रहेगी, हमारे हिसाब से भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन विदेश नीति तो हमेशा वैसी ही थी, लेकिन उसकी पहल वहाँ शुरू हुई और उसके बाद धीरे 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 उसके रुख में बदला। अब वो दुश्मनी दोस्ती में बदलने की वजह भी आप सुनिए। जैसा आपने कहा कि पहले हम जाते लगता था कि आप ये क्या, भारत के लोगों को पास क्या ज्ञान है, लेकिन अब भारत की नहीं, अमेरिका की इकनॉमी भारत के लोगों पर निर्भर है। 40 लाख भारतीय मूल के लोग वहाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, राजनीतिक में कर रहे हैं। वहाँ के उपराष्ट्रपति तो आज भी भारतीय मूल की हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर के इस समय जो राष्ट्रपति चुने गए वो भी भारतीय मूल के हैं। तो दुनिया में भारत का एक झंडा जो बुलंद हुआ है उससे, और अमेरिका का, चलिए इस समय मैं अमेरिका की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हों, नरसिंह राव की चर्चा हम कर चुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में उन्हें लगता था कि आर्थिक नीतियाँ हमारे बहुत भारत के अनुकूल होती जा रही है, इसलिए परमाणु के संबंध में जो समझौता होना था वो, जिसको बड़ा विवाद था, जिसका कम्युनिस्टों ने भारत में तो विरोध ही किया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री का, कांग्रेस का, सरकार को खतरा भी जब आया तब भी भाजपा ने साथ दिया था। और इस दृष्टि से संबंधों को एक नया आयाम पर पिछले 10 वर्षों में पहुंचा है। अब आप कह सकते हैं कि ये भारत की ताकत है, भारत की आर्थिक स्थितियाँ पहले से सुधरी है, सामाजिक स्थितियाँ सुधरी है, राजनीतिक स्थितियाँ, जो कि स्थिर सरकार, यहाँ मजबूत सरकार दिखाई दी है लगातार पिछले 10 वर्षों में। ऐसी स्थिति में उनको एक आशा भारत से लगती है कि भारत के साथ, जैसे हाल में स्ट्रेटेजिक जो समझौता हुआ है, तो परमाणु के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे हथियारों के आदान प्रदान के क्षेत्र में हो, सैन्य आपस में सहयोग कैसे हो, टेलीकॉम के क्षेत्र में हो, संचार में हो, व्यापार में हो। और भारत करीब $50 अरब का पिछले साल उसने जो निर्यात किया है, जबकि उनसे आयात हमने $20 अरब किया। ऐसा नहीं कि अमेरिका से अब निर्भरता हमारी है। अब अमेरिका को हमारे कई क्षेत्रों में हमारे चीज़ों की आवश्यकता है। चीन के साथ उसकी कटुता पराकाष्ठा पर है, हमारे साथ तो सीमा के कारण जो विवाद है ही, लेकिन चीन के साथ उसका बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट आज भी है, उसका व्यापार भी वहाँ सबसे अधिक रहा है। लेकिन उसके बाद भी अब चीन के साथ उसकी कटुता, रूस के साथ कटुता के बाद भारत के साथ संबंध उसकी एक मजबूरी भी है। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कैसे अमेरिका उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिलता। बराक ओबामा भी बिल्कुल जैसे कहते हैं फर्स्ट नेम पर, कई बार लोग आश्चर्य भी करते थे कैसे इस तरह के संबंध हैं। बराक ओबामा में पहले भी भारत आए हैं और इनके साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनके संबंध बढ़े, और अमेरिकी प्रशासन के, सही बात ही विदेश मंत्रालय की नीति होती है, कहीं भी भारत की हो वहाँ की हो, और विदेश मंत्रालय की नीति प्रधानमंत्री और संसद ये सब तय करती है। ऐसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से स्थितियां बदली, जो उनकी मजबूरियां हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को वो एक पॉजिटिव रूप में आज से नहीं देख रहे हैं। मैंने पहले अपने कुछ कार्यक्रमों में, टेलीविज़न वगैरह में बराबर इसकी चर्चा की है कि 1994 में यंग लीडरशिप जैसे एक प्रोग्राम उनका है, जो वहाँ की काउंसिल ऑफ यंग लीडरशिप पॉलिटिकल लीडर्स, उसके लिए विदेश मंत्रालय के तहत ही एक तरह से वहाँ ये संस्था काम करती है। मैंने सारा बजट और वही सब खर्च करते, तो उनके निमंत्रण पर उन्होंने, जबकि संगठन का काम करते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन तब उनको बुलाया गया था। तब से उनकी निगाह थी कि ये एक डायनामिक लीडर उभर करके सामने भविष्य में आ सकता है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के एक बड़े पद पर भी नहीं थे, एक सचिव के पद पर थे। ऐसी स्थिति में जब वो वहाँ रहे, वहाँ एक तरह से महीने भर के करीब उनकी वो प्रवास रहा, भारत के विदेश मंत्रालय, वहाँ के राजनयिकों से, उनके नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो तब, लेकिन तब ना उन्होंने सोचा था, न शायद उनकी अमेरिका ने सोचा, लेकिन हाँ उनको लगता था कि उभरता हुआ नेतृत्व तो कौन हो सकता है। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी पर उनकी निगाह तब भी थी, और इसलिए उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरात का अनुभव देखा गया आर्थिक नीतियों को लेकर, या उनके जो कदम है, उनके जो दृढ़ता है, उसको देख करके अमेरिका और प्रधानमंत्री वजह से इससे संवाद हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई, वो तो जिस तरह के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह के भारत में भी राजनीतिक है, संसद है, दबाव होते हैं इस तरह के कि भाई आप ऐसा नहीं कि हम एक तरफा हो जाए। इसीलिए जैसा मैंने कहा, रूस के साथ आज भी हमारे सामरिक संबंध वैसे हैं, आज भी हथियारों का जब भी कुछ निर्भरता है तो उनके साथ भी हमारी है, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर हैं। फ्रांस के साथ भी हमारे संबंध हैं, ब्रिटेन के साथ भी हैं, लेकिन अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भाई ये तो फ्रांस से ले लेगा, ये तो ब्रिटेन से ले लेंगे, ये जर्मनी के साथ संबंध है, इनके जापान के साथ संबंध है। ये अमेरिका की मजबूरियां भी हैं। भारत अब मजबूर नहीं है, जो ज़माने में होता था PL 480 के अनाज के लिए। अब भारत तो अनाज दुनिया में निर्यात करने के लिए आगे आ गया है। आज जब उस समय उनको लगता था कि वैक्सीन कैसे, उन्होंने कोशिश की, बल्कि चीन ने ज़्यादा कोशिश की कि भारत का वैक्सीन आगे न बढ़े, और अमेरिकी कंपनियां होती थी, लेकिन भारत ने जिस ढंग से 120 देशों को सहायता की कोविड काल में,
और आर्थिक क्षेत्रों में जिस तरह से अमेरिका की बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश भारत में हो रहा है, एक स्थिर सरकार देख करके हो रहा है, ये बड़े कारण है जिसकी वजह से बाइडेन भारत में आकर के प्रधानमंत्री के साथ एक नए समझौते, नए दृष्टि से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारे संबंधों को और कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं। और वहाँ भी चुनाव है, अमेरिका में चुनाव में ये जो 40 लाख भारतीय मूल के लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका है। 7 लाख लोग जो अमेरिकी नागरिक हैं वो भारत में रहते हैं, उनकी भी आर्थिक निर्भरता, उन कंपनियों में भी काम करते हैं, चलाते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका की राजनीति में देखिए वहाँ कोई ये छोटे मोटे इस तरह के, वहाँ कम्युनिज्म उस तरह का नहीं, कहीं भारत में हर चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। साहब गरीबी को मत दीजिए, गरीब की बात करने वाले गरीब के खिलाफ बात करने लगते हैं कि आप उनको क्यों मुफ्त में बांट रहे हैं, या गरीबों को अनाज क्यों दे रहे हैं, या ऐसा कोविड काल में ये वैक्सीन क्यों इस्तेमाल हो रहा है, विदेश से क्यों नहीं ले रहे। इस तरह का विरोध अमेरिका में नहीं होता। लेकिन अमेरिका में ये बात समझ में आ गई, रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेट हो, और अगले साल वहाँ भी चुनाव है, तो ये अमेरिका की जैसे कह सकते हैं कि झुकना है भारत के प्रति। एक तरह से ये नहीं है कि हम डिक्टेट कर सकते हैं, हम समान दर्जे पर झुकना। हाँ, संबंधों के लिए कई बार उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, उनकी संसद से प्रस्ताव पास कराना पड़ रहा है, वहाँ विरोध कई बार होता है। पाकिस्तान का उतना साथ अब देने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान पर निर्भरता रहना, आतंकवाद को लेकर जितना पाकिस्तान पनपाता रहा, उसमें कई बार उन्होंने हमारा जितना साथ देना चाहिए था पहले नहीं दिया, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि आतंकवाद से यदि कोई लड़ रहा है तो भारत लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बहुत स्पष्ट रूप से तो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पर हम जब कश्मीर को, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है, उसको लेने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी अब वो पाकिस्तान का साथ उतना नहीं देता। चीन का साथ देने का सवाल ही नहीं है, उसको लगता है भारत ही है जो एशिया में उसका मुकाबला कर सकता है। चीन का कम से कम आर्थिक दृष्टि से, हमारी सीमाओं पर चीन बार बार हरकत करता है किसी तरह से। लेकिन ये भी सही है कि शी जिनपिंग चाहे इस G20 में नहीं आ रहे हों, लेकिन उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके भारत के साथ वो संवाद बनाए रख करके आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध बनाए रखने में चीन की रुचि है। क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है, अमेरिका या यूरोप ही रही, एशिया के देश भी। और अमेरिका के साथ संबंध होते, मैं फिर याद दिलाऊंगा, खाड़ी के देशों के साथ, ईरान के साथ, जो वर्षों से अमेरिका जिनका विरोधी रहा, ईरान के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब के साथ हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं। तो G20 देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति आकर के संबंधों को, जो नया आयाम भारत और अमेरिका के बीच होना है, और एक दुनिया को मैसेज जाना है कि भारत सही माने में तटस्थ है। वो रूस के साथ संवाद कर सकता है, वो चीन के साथ संवाद कर सकता है, और अमेरिका के साथ संबंध, यूरोप के साथ संबंध, खाड़ी के देशों के साथ संबंध, अफ्रीका के साथ तो भारत के कई पुराने ऐसे संबंध हैं जिनको ट्रेनिंग किए हुए लोग वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। इस दृष्टि से भारत जिस तरह से उभर रहा है, और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से आगे बढ़ी है, स्ट्रेटेजिकल एस जयशंकर, इसके पहले सुषमा स्वराज, 5 वर्षों तक लगातार उन्होंने जो काम किया भारत सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरुआत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हाल के 10 वर्षों में अमेरिका का जो रुख बदला, भारत के शांति के प्रयास, सद्भावना के प्रयास, सामाजिक न्याय के प्रयास, वो हमेशा रहे हैं। मानवीय मुद्दों को लेकर, पूरे विश्व में शांति को लेकर के अब अंतरिक्ष अनुसंधान की बात आती है, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे सूर्य की बात हो, या परमाणु के हथियारों की बात हो। तो उस दृष्टि से अमेरिका भारत के साथ समझौता रखना, सहमति रखना, उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से दुश्मनी बदली और बदल रही है दोस्ती में। आप एडिटर्स आई को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इसे और लोगों को फॉरवर्ड करिए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी प्रतिक्रिया हो, हमें अवश्य भेजें, और इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।